ये बात करीब 2 साल पहले की है। मुझे अकेला रहना पसंद था, इसीलिए मेरे दोस्त भी कम थे और मैं ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी। कहते हैं किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है और मुझे हर रोज़ नई नई और रहस्यमयी किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। मेरे घर के नज़दीक में ही एक लाइब्रेरी थी जहाँ मैं अक्सर किताबें पढ़ने के लिए जाया करती थी। एक दिन लाइब्रेरी में किताब पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो गई और लाइब्रेरी बंद होने का समय भी हो गया था। मैंने जल्दी से किताबों को अपनी जगह रखा और घर के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी सेल्फ में से एक किताब नीचे गिर गई। जब मैंने पास जाकर उस किताब को उठाया तो मेरी आंखों में चमक सी आ गई, क्योंकि उस किताब का नाम था शापित किताब। जैसे ही मैंने उसके पहले पन्ने को खोला, उसमें लिखा हुआ था कि इस किताब को रात में ना पढ़े। किताब को देखकर मेरे मन में अनेक सवाल आ गए, इसीलिए मैंने उस किताब को खरीद लिया। उस किताब को पढ़ने की इतनी उत्सुकता थी कि मैंने खाना भी नहीं खाया और अपने कमरे में चली गई। मन में कई सवाल थे कि ऐसा क्या है इस किताब में कि इसे रात को नहीं पढ़ा जा सकता, और इस किताब का नाम शापित किताब ही क्यों है। पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। जैसे ही मैंने किताब खोली तभी बाहर से तेज हवाएं चलने लगी, मानो कोई मुझे किताब पढ़ने से रोक रहा था। मैंने उसकी पहली स्टोरी पढ़ना शुरू किया। एक लड़की होती है जिसका कोई दोस्त नहीं होता और उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद होता है। एक दिन उसे एक किताब मिलती है जिसे वो रात को पढ़कर सो जाती है और करीब आधी रात को उसकी मौत हो जाती है। किसी को पता नहीं होता कि उसकी मौत कैसे हुई। ये पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाती है और मैं ये सोचते सोचते कि वो लड़की कैसे मरी होगी सो जाती हूँ। आधी रात को अचानक कुछ आहट सी होती है और मेरी नींद खुल जाती है। मैंने देखा कि उस किताब के पन्ने अपने आप पलट रहे थे। मैंने पास जाकर देखा तो वहां लिखा हुआ था, समय बीत रहा है, सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। ये पढ़कर मैं बहुत घबरा गई। तभी मुझे मेरे कमरे में एक परछाई दिखी, जिसे देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। तभी मुझे किताब की कहानी याद आई और मैं सोचने लगी कि ये तो बिल्कुल मेरी ही कहानी है। तभी कमरे में मुझे किसी लड़की के रोने की आवाज आई। मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़कने लगा कि मुझे मेरी धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। मैं इतनी ज्यादा डर गई थी कि मैंने उस किताब को उठाया और घर पर किसी को भी ना बताए उसे नदी में फेंकने चली गई। उस किताब को नदी में फेंकने के बाद जब मैं घर आई तो मेरे होश उड़ गए। वो किताब वहीं मेरे बेड पर पड़ी थी। मैं समझ गई कि इस किताब को घर लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं जल्दी से अपने कमरे से निकली और मम्मी पापा के पास चली गई और सारी बात बता दी। तभी अचानक मुझे क्या हुआ पता नहीं, मैं अपने ही हाथों से अपने गले को दबाने लगी।
तभी मेरे रूम से अजीब अजीब आवाज आ रही थी। पापा जल्दी से दौड़कर मेरे रूम में गए और उन्होंने देखा कि वो किताब हवा में उड़ रही थी। पापा ने जल्दी से उस किताब को लिया और कमरे से बाहर आए और अलमारी से कुछ काली सी चीज निकालकर उस किताब पर डाली और उसे आग लगा दी। उस किताब को जलाते ही उसमें से कोई रूह सी निकलने लगी और पूरे घर में किसी के चीखने की आवाज आने लगी। किताब के चलते ही सारी आवाजें बंद हो गई। पूरे घर में शांति सी हो गई। आज अगर पापा ने वो किताब ना जलाई होती तो मैं जिंदा भी ना होती। कहते हैं समय के साथ सारी यादें धुंधली हो जाती है, पर कुछ ऐसी डरावनी यादें भी होती है जिसे अगर हम भुलाना भी चाहे तो भी नहीं भुला सकते। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।